हेलो स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्लांट। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन मीन्स प्रोड्यूसिंग यंग वंस ऑफ सेम काइंड, मतलब अपने ही समान नई पीढ़ी उत्पन्न करना, ये रिप्रोडक्शन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल, आप देखते हैं आम खाते हैं, उसका सीड कहीं फेंक देते हैं तो उससे उसका छोटा सा पौधा तैयार हो जाता है, आगे चल के उससे भी हमको आम मिलता है। सेम काइंड का मतलब उससे उसी की उत्पत्ति हो। जैसे चूहे का जो बच्चा होगा वो चूहा होगा, वो बिल्ली को नहीं जन्म देगा। इस तरह से रिप्रोडक्शन का मतलब अपने ही समान नए पीढ़ी को उत्पन्न करना, ये है रिप्रोडक्शन। हम लोग प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि रिप्रोडक्शन जो है वो कुल मिला के 2 टाइप का है। प्लांट कितने टाइप के रिप्रोडक्शन है? रिप्रोडक्शन कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के। रिप्रोडक्शन कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के। पहला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ हम लोग देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीड। ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें सीड का प्रयोग नहीं होगा उसको क्या कहेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिसमें सीड का प्रयोग नहीं होगा तो प्रयोग किसका होगा? कोई प्लांट आप देखेंगे तो प्लांट में आपको लीव्स मिल जाएंगे, स्टेम मिल जाएंगे, रूट मिल जाएंगे। जब लीफ, स्टेम और रूट के हेल्प से नया प्लांट ग्रो करेगा तो उसको हम लोग कहेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल के लिए हम गुलाब के डंठल को छोटे छोटे टुकड़े में काट देते हैं और उसको जब मिट्टी में लगा देते हैं तो हर टुकड़ा नया प्लांट बन जाता है। यह है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो बॉडी पार्ट से होता है। देखिए इसमें कौन कौन से प्रोसेस हम लोग को पढ़ने हैं। व्हाट इज द रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम पेरेंट इज नोन एज रिप्रोडक्शन। फिर रिप्रोडक्शन इज एन एसेंशियल प्रोसेस, इट इज लीड टू द कंटिन्यूशन ऑफ स्पीशीज। कंटिन्यूशन का मतलब जो उसकी प्रजाति है वो बराबर बनी रहे, नहीं तो उनकी प्रजाति विलुप्त हो जाएगी। जिसका रिप्रोडक्शन नहीं होगा उसकी प्रजाति क्या हो जाएगी? विलुप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। एज वेल एज मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, और लाइफ की कंटिन्यूटी बनी रहे इसके लिए भी क्या जरूरी है? रिप्रोडक्शन। फिर है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। हम लोग पहले से बता दिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके बाद में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन इन व्हिच अकर व्हेन 2 parents are involved to give rise to a new individual is called the sexual reproduction। यहाँ पे लिखा गया 2 parents। 2 parents यहाँ पे आप जानते हैं मेल प्लांट और फीमेल प्लांट दोनों के अलग अलग पार्ट होते हैं, जिसमें से पॉलिनेशन के द्वारा पॉलन एक फूल से उसी फूल पे या दूसरे फूल पे पहुंचता है। उसमें जो है अलग अलग 2 गैमीट आपको मिलते हैं। गैमीट मिलते हैं तो उसको आप फ्यूजन कहते हैं। फ्यूजन से एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो से सीड बनता है और सीड से न्यू प्लांट बनता है। सीड से फिर न्यू प्लांट बनता है। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, the type of reproduction in which involve the simple division of the organism and involve of the only one parent is called asexual reproduction. Only one parent is called asexual reproduction. Only one parent. फिर यहाँ पे पहला है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। पहला क्या है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। पहला आपका है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब इट इज ए टाइप ऑफ सेक्सुअल
asexual reproduction in which new plant is produced by the vegetative part of the parent. जैसे रूट है, स्टेम है एंड लीव्स है। रूट, स्टेम और लीफ से अगर नया प्लांट प्रोड्यूस हुआ तो उसको क्या कहेंगे? अगर नया प्लांट प्रोड्यूस हुआ रूट, स्टेम या लीफ से तो उसको क्या कहेंगे? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। उसको क्या कहेंगे? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अगर नया प्लांट प्रोड्यूस हुआ तो उसको क्या कहेंगे? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है ना। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब जिसमें नया प्लांट की उत्पत्ति कहाँ से होगा? स्टेम से होगा, चाहे तो स्टेम से, चाहे रूट से, और चाहे लीफ से। लीव्स में, जैसे लीफ से किसमें होता है? ब्रायोफिलम। रूट से जैसे नींबू है, इससे हो जाएगा, और तमाम है। और स्टेम से आलू है, अदरक है, ये सब का स्टेम से होता है। तो रूट, स्टेम और लीफ, इनसे अगर रिप्रोडक्शन होगा तो कौन सा रिप्रोडक्शन होगा? वेजिटेटिव। कौन सा रिप्रोडक्शन? वेजिटेटिव। ये देखिए यहाँ पे दूसरी हेडिंग क्या है? बडिंग। दूसरी हेडिंग क्या है? बडिंग। ये किसमें होता है? ईस्ट में। बडिंग किसमें होता है? ईस्ट में। इसमें देखो ऐसे स्ट्रक्चर बनता है। बडिंग में ऐसे स्ट्रक्चर बनेंगे, ऐसे बड लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। इस तरह से दिख रहा है आपको, ये बड लाइक स्ट्रक्चर है। और इसमें बड लाइक स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ऐसे मान लिया है तो ये प्लांट है, ये पूरा मान लिया ये है फंगस है, ये पूरा फंगस है। इससे ये कैसे बड निकलेगा? ये बड अलग हो जाएगा और फिर ये नए ऑर्गेनिज्म रूप में वर्क करने लगेगा। तो इस तरह से जो रिप्रोडक्शन होता है कि बडिंग से, मतलब एक ऑर्गेनिज्म था, उससे एक बगल में बड निकला और फिर दूसरा ऑर्गेनिज्म बन गया। इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन है इसको बडिंग कहते हैं। किसमें पाया जाता है? ये ईस्ट में। किससे पाया जाता है? ईस्ट में। अगला है फर्मेंटेशन। अगला है फर्मेंटेशन, सॉरी फ्रेगमेंटेशन। क्या है? फ्रेगमेंटेशन। अगला क्या है? फ्रेगमेंटेशन। मानिए कोई प्लांट है तो वो जनरली ये किसमें होता है? एल्गी में। तो ये टूट जाता है, एक से अधिक भाग में ये टूट जाता है। ये देखिए स्पाइरोगाइरा दिया है। क्या है? स्पाइरोगाइरा। ये क्या है? पूरा एक था ये, ठीक। अब इसके दो भाग हो गए, इसके दो भाग हो गए। ए और ये, अब पहले एक था, अब दो हो गए। दोनों अपना फ्री लाइफ व्यतीत करते हैं। स्पाइरोगाइरा मान लिया ये स्पाइरोगाइरा है, इसको दो खंड में काट दिया, तभी दोनों अलग अलग स्पाइरोगाइरा बन जाते हैं। ये कहाँ होते हैं? वाटर बॉडी में। कहाँ रहते हैं? वाटर बॉडी में। इसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटेशन। उसको कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। यह है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन किसमें होता है? स्पोर फॉर्मेशन किसमें होता है? देखिए, स्पोर आर द माइन्यूट टिनी स्ट्रक्चर ऑन स्पेशल फ्रूटिंग बॉडीज का स्पोरेंजियम। ये जो दिख रहा है बॉल टाइप का, इसको स्पोरेंजियम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्पोरेंजियम। इसको क्या कहते हैं? स्पोरेंजियम। और इसी के अंदर भरे होते हैं स्पोर। स्पोर इसी के अंदर भरे होते हैं। इसी के अंदर स्पोर भरे होते हैं, ठीक है। इसी के अंदर स्पोर भरे होते हैं। इसमें पाया जाता है ब्रेड मोल्ड, मशरूम, इन सब में पाया जाता है। ऐसे एक बॉडी होती है जिसके अंदर स्पोर भरे होते हैं और इसको बोलते हैं स्पोरेंजियम। और इसके जो जड़ें होती हैं अंदर अंदर यहाँ सब, इनको हम लोग कहते हैं हाइफा। तो ये हाइफा फंगस में होते हैं। किसमें होते हैं? फंगस में। किसमें होते हैं? फंगस में। हाइफा से भी नया प्लांट बनता है। हाइफा से भी नया प्लांट बनता है। तो जब ये फेवरेबल कंडीशन होता है तो ये टूट जाता है, ये टूट जाता है, ये टूट जाता है। ऐसे स्पोर बाहर आ जाते हैं और नए प्लांट का जो है, नए प्लांट की उत्पत्ति होती है। फिर देखिए अगला क्या है? टिश्यू कल्चर आर माइक्रो
माइक्रो प्रोपेगेशन। टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर का मतलब होता है कि जैसे किसी का एक सेल ले लेंगे और उस सेल से उसी के समान और सेल प्रोड्यूस कर ले जाएंगे। जैसे मान लिया किसी का कोई आंख डैमेज हो गया और कोई डैमेज है, तो आने वाले समय में टिश्यू कल्चर और जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से बॉडी पार्ट को पुनः डेवलप किया जा सकता है लैबोरेटरीज में, और उसको जो है फिर क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। जैसे पौधे हैं, पौधे का कोई पार्ट कट जाता है, वहाँ से नई टहनी निकल आती है। हम लोग का हाथ कट जाए तो निकलता है क्या? नहीं निकलता। लेकिन वहाँ उस बॉडी पार्ट का कुछ ऐसी टेक्निक है कि उसका एक सेल ले करके उसी के समान और सेल को पैदा करना, तो जो ग्रुप ऑफ टिश्यू होता है, ग्रुप ऑफ सेल होता है, उसको हम लोग टिश्यू बोलते हैं। तो ये है टिश्यू कल्चर। देखो, इन दिस मेथड द स्मॉल पीसेज ऑफ टिश्यू इज कट फ्रॉम द ग्रोइंग टिप, जो टिप होता है उसे काट लेते हैं, ऑफ अनदर प्लांट, इट इज केप्ट इन द न्यूट्रिएंट मीडियम। मतलब उसको कहाँ रखेंगे? जहाँ उसके ग्रो के लिए पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन हो, तभी तो ग्रो करेगा, लेकिन नहीं ग्रो कर पाएगा, तो ग्रो ही नहीं कर पाएगा। फिर क्या है? लिखा है कंट्रोलेबल कंडीशन इन द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में होता है ये। टिश्यू कल्चर कहाँ होता है? लेबोरेटरी में। एक किसी प्लांट को उसके टिप से ग्रोइंग पार्ट से सेल ले लेते हैं और उससे कुछ नए टिश्यू या उसी प्रकार के नए टिश्यू प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। एडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या क्या लाभ है? एडवांटेज मतलब लाभ, क्या क्या लाभ है किससे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या क्या लाभ है? इट प्रोड्यूस टू ऑफस्प्रिंग, इट प्रोड्यूस टू ऑफस्प्रिंग व्हिच आर द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। इससे क्या मिलता है? एग्जैक्ट कॉपी मिलता है। फोटो कॉपी करवा ली, उसी के समान, बिल्कुल उसी के समान, बिल्कुल उसी के समान दूसरा मिल जाता है। ठीक है। फिर क्या लिखा? ए लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल कैन बी प्रोड्यूस इन ए वेरी स्मॉल टाइम। बहुत थोड़े समय में ढेर सारे जो है इंडिविजुअल पैदा किया जा सकता है, बहुत थोड़े समय में। ये दूसरा लाभ है। तीसरा लाभ क्या है? देखो, एक लाभ यहाँ पे, एक लाभ यहाँ पे, एक लाभ यहाँ पे क्या है? प्लांट्स दैट ग्रो वेजिटेबली नीड लेस अटेंशन एट अर्ली स्टेज देन द प्लांट ग्रो बाय द सीड। अगर कोई प्लांट सीड से ग्रो कर रहा है तो छोटा पौधा है, उस पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। लेकिन ये सेक्सुअल में बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बॉडी पार्ट से हो रहा है, वो बहुत सॉफ्ट नहीं है, बॉडी पार्ट से हो रहा है। मेनली सीडलेस वैरायटी लाइक ग्रेप, पाइनएप्पल और डहेलिया, ये सब बनाना इसी ग्रोन ओनली थ्रू द वेजिटेटिव मेथड। तो अगर सीडलेस प्लांट चाहिए, जैसे हम लोग मान लिया खा रहे हैं कोई चीज, केला खा रहे हैं या हम लोग अंगूर खा रहे हैं, तो अंगूर दो टाइप के आते हैं। छोटा वाला अंगूर होता है, उसमें सीड नहीं होता है, बड़े वाले में सीड होता है, तो हम लोग को खाने में अच्छा नहीं लगता। अगर हम चाहते हैं सीड ना हो तो और अच्छा है। हम लोग संतरा खा रहे हैं, तो उसमें अगर सीड आ जाता है तो फिर गड़बड़ लगता है, चाहते हैं ना रहे सीड तो और अच्छा है। तो सीडलेस वैरायटी कहाँ से पैदा किया जाता है? एसेक्सुअल से। कहाँ से? एसेक्सुअल। तो इतना हम लोग को देखना था एसेक्सुअल में, मतलब इस टाइप के रिप्रोडक्शन में इतना हम लोग को देखना था, और बाकी हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे बाद में। ठीक है।